नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाखा शर्मा। हिमाचल के किले सीरीज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसे किले को लेकर आए हैं जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। हम बात कर रहे हैं जिला किन्नौर में स्थित कामरू किले की, जिसको तोड़ने के लिए दुश्मन तिब्बत से आए थे, लेकिन दैवीय शक्तियों के कारण वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। जिला किन्नौर में बने कामरू किले का निर्माण कामरू के आसपास के 7 गांव शोंग, शितकुल, रच्छम, सांगला, बटसेरी, चांसू, कामरू के समस्त जनता ने किया, जिन्हें तीज खुन्नांग कयानी कहते हैं। देवता बद्री विशाल के आदेशानुसार हजारों साल पहले किले का निर्माण हुआ था। सांगला तहसील के मध्य लगभग 3000 फीट ऊपर बसा कामरू गांव रामपुर रियासत की राजधानी भी रही है। रियासत के सभी राजाओं का राज्याभिषेक देवता बद्री विशाल के समक्ष ही होता था। तो कामरू का जो इतिहास है, इसको समझने के लिए हमारे पास 2 आधार हैं। नंबर 1 है यहाँ के लोक देवता से जुड़ी हुई किंवदंती, और नंबर 2 है छोटे छोटे प्रमाण जो यहाँ पे मौजूद हैं कामरू के अंदर। किंवदंतियों की अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ के प्रमुख देवता है बद्रीनाथ। जैसे कि ये नाम अपने नाम के साथ ही इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका संबंध उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से है। तो ये अपने चिरौनी यानी अपने बखान में भी ये बताते हैं कि वो उस बद्रीनाथ की तरफ से ही आए हैं, और इनसे जुड़ी हुई लोक कथा में ये कहा गया है कि देवपुन और तपपुन नाम के 2 भाइयों ने आकर के यहाँ और बुशहर रियासत की, कामरू और बुशहर रियासत की नींव डाली थी। ये तो देवता से जुड़ी एक कहानी है। और यहाँ पे कामरू में जितने भी कामरू के राजाओं के जो नामावली है, उसमें यहाँ का इतिहास शुरू होता बताया गया है प्रद्युम्न से, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे। और प्रद्युम्न से जब यहाँ का इतिहास शुरू होता है तो इसका मतलब ये उस दौर में चला जाता है यहाँ का इतिहास जब महाभारत का युद्ध हुआ था। यानी कि अगर हम इतिहास के नज़र से देखें तो ये महाभारत के काल के आसपास की बात हो सकती है। किंवदंतियों के अनुसार कई साल पहले तिब्बत से रामपुर रियासत को हथियाने दुश्मन इस किले से पहाड़ियों पर छुपकर किले को गिराने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से हमला कर रहे थे, लेकिन दैवीय शक्तियों ने उनके पत्थरों के वार को रोका और किले को दुश्मन हिला नहीं सके। किले के अंदर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, केवल रियासत के राज परिवार, पुजारी और किले के बड़े कारदार ही किले के अंदर जा सकते हैं। कामरू किले के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पहला राज्याभिषेक राजा प्रद्युम्न का यहाँ पर किया गया था, जिनको भगवान श्री कृष्ण की संतान की मान्यता प्राप्त है। और यहाँ के अंतिम राजा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं, जिनका किन्हीं कारणों से राज्याभिषेक नहीं हो पाया। राजा प्रद्युम्न को कांची नगर से कामरू लाकर किले के सिंहासन पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया था। रामपुर रियासत के सभी राजाओं को भगवान कृष्ण के वंशज भी माना जाता है। किले के द्वार पर 33 करोड़ देवी देवताओं की पौराणिक नक्काशी की गई है और द्वार के ऊपरी तरफ किले के रक्षक देवता आंगलांग सेया की मूर्ति भी मौजूद है। किले के चारों तरफ राशन भंडार भी मौजूद हैं, लेकिन उन भंडारों में उसी वक्त के ताले भी लगे हुए हैं, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। यहाँ कामरू किले में सबसे पहला बद्रीनाथ जी ने जो राजा प्रद्युम्न सिंह, पहला नंबर राजा प्रद्युम्न सिंह को कांची नगर से लाया गया था। अभी भी हमारे यहाँ बुजुर्ग, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी है, उनका राज तिलक यहाँ कामरू में नहीं हुआ, इसलिए उनका अभी मतलब महाराजा उपाधि नहीं है। किले के दाहिने तरफ कामाख्या माता का मंदिर भी स्थित है, जो बुरी प्रवृत्तियों को किले में आने से रोकती हैं। पूरे विश्व में देश के असम और हिमाचल के किन्नौर जिले के कामरू में ही कामाख्या माता का मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार रामपुर रियासत के 122 राजाओं का राज्याभिषेक इसी किले के अंदर हुआ है। राज्याभिषेक के बाद उन 122 राजाओं को महाराजा की उपाधि मिली थी, लेकिन रियासत के 123वें राजा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का राज्याभिषेक इस किले में नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक उन्हें केवल राजा की उपाधि ही मिली है।
दरअसल वीरभद्र सिंह के समय में राजाओं का शासनकाल खत्म हो चुका था और देश आजाद था। फिलहाल इस किले की सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड और किन्नौर एसपी के पास है और 24 घंटे यहाँ होमगार्ड तैनात रहते हैं। कामरू किले के बारे में जितनी खोज की जाए उतने रहस्य सामने आते हैं और इस किले का निर्माण किसने किया ये आज भी शोध का विषय बना हुआ है। ईटीवी भारत की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।